नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इस पार्टी में तानाशाही खूब चलती है, मोदी सिर्फ अपनी चलाते हैं। और अब लीजिए ना, सच में कुछ ऐसा हुआ है जो इन आरोपों को डिफाइन करता है। मोदी के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी के ही नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रहे उस्मान गनी की, जिनकी गिरफ्तारी की खबरों ने बवाल मचा रखा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ दिनों पहले उस्मान गनी ने इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी और उन्होंने पीएम मोदी की बातों को वाहियात बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल की सुबह उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान गनी को क्यों किया गया गिरफ्तार? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुक्ता प्रसाद थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि गनी किसी मामले की शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे थे, लेकिन तभी गनी ने पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों के साथ झगड़ा किया था, इसीलिए उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्कासित। आपको बता दें, उस्मान गनी के बयान के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद बीजेपी इस बात से नाराज हो गई थी और पार्टी ने गनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस बारे में अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने लिखा था कि गनी को पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप की वजह से निष्कासित किया गया है। उस्मान गनी ने क्या कहा था, अब आपको उस्मान गनी का पूरा बयान भी बताते हैं। उस्मान गनी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था, भले ही पीएम पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर स्टेटमेंट दिया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही पार्टी नहीं है। जब इस बयान पर बवाल मच गया था तब भी उस्मान गनी ने कहा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। पार्टी में रहकर अपना वर्जन रखना सभी का अधिकार है और जो अधिकार नरेंद्र मोदी के हैं वही अधिकार पार्टी में मेरे हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा था, अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीएम मोदी के कौन से बयान पर उस्मान गनी भड़के थे। दरअसल जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुस्लिमों को लेकर बयान दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा था, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि ये संपत्ति एकत्र कर किसे बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये संपत्ति उनको बांटेंगे। ये संपत्ति घुसपैठियों को बांटेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों। इस बयान के बाद से कहा गया था कि पीएम मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठ कह दिया है। पूरा विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा था और इसी बयान को लेकर उस्मान गनी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। कौन है उस्मान गनी? अब इनके बारे में भी जान लीजिए। उस्मान गनी 2005 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। फिलहाल उस्मान गनी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। इससे पहले गनी उपाध्यक्ष के साथ साथ कई अहम पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।